देखिए, ड्यूरिंग शटडाउन में पाइप फिटर को हर बेसिक वो चीज करनी होती है जो कि एक शटडाउन में होता है। अगर शुरू से बात करें तो जैसे अगर प्री शटडाउन फेज चल रहा है तो उस दौरान जो भी ब्लाइंड्स वगैरह का सेग्रीगेशन होता है वो एक पाइप फिटर को करना होता है। अलॉन्ग विथ उनके साथ सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, लेकिन वो इनको डायरेक्ट करते हैं जो चीजें करने के लिए, तो वो एक्चुअली में पाइप फिटर को ही करना होता है। लाइक जो भी ब्लाइंड्स का सेग्रीगेशन है, गैस्केट वगैरह का अरेंजमेंट है, तो वो एक जो भी बेसिक चीजें हैं वो एक पाइप फिटर को करना होता है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा समझने के लिए इक्विपमेंट वाइज चलेंगे। सपोज किसी भी शटडाउन में मेजर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम स्टैटिक इक्विपमेंट की बात करें, डिस्टिलेशन कॉलम हो सकता है, वेसल हो सकता है, हीट एक्सचेंजर हो सकता है, फिन फैन हो सकता है, वाल्व्स हो सकते हैं। तो इन सारे स्टैटिक इक्विपमेंट्स का जब भी शटडाउन में मेंटेनेंस किया जाता है तो एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। लाइक सबसे पहले अगर हम हीट एक्सचेंजर की बात कर लें तो एक हीट एक्सचेंजर में जब भी काम होता है तो पाइप फिटर क्या करेगा, उसमें सबसे बेसिक और पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है ब्लाइंडिंग का। तो ब्लाइंडिंग करने के लिए आपको ब्लाइंड्स चाहिए, गैस्केट चाहिए और साथ साथ स्पैनर्स वगैरह भी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो ब्लाइंडिंग करेंगे तो वो ब्लाइंडिंग कौन करेगा? पाइप फिटर ही करेगा, यानी मैकेनिकल फिटर करेगा, जनरल फिटर करेगा। देखो, एक्चुअली इन सब ट्रेड्स में ना आप कंफ्यूज ना हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग नाम देती हैं, लेकिन इन सब का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि जनरल फिटर, मैकेनिकल टेक्नीशियन और पाइप फिटर, इन सब का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही होता है, मतलब काम एक ही होता है। तो सबसे पहले हमने बात किया हीट एक्सचेंजर के बारे में। तो हीट एक्सचेंजर में जब भी काम होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग कौन करेगा? पाइप फिटर को ही करना है। उसके अलावा जो भी कवर्स वगैरह खोलने हैं, जैसे कि चैनल हेड खोलना है, फ्रंट कवर खोलना है, बैक कवर खोलना है, तो इन सब का जो ओपनिंग होगा वो कौन करेगा? वो भी पाइप फिटर के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा जो भी उसको निकालना वगैरह रहेगा तो रिगिंग वगैरह का काम जो रहेगा वो रिगर्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन पाइप फिटर्स का काम है कि जितने भी नट बोल्ट्स हैं उनको खोलना है और सेग्रीगेट करके रखना है। तो ब्लाइंडिंग हो गया, ओपनिंग हो गया। अब जहां तक अगर बंडल पुलिंग की बात है तो वो रिगर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट, अगर सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो पाइप फिटर को करना होता है। इसके अलावा हाइड्रोजेटिंग जो प्रोसीजर आता है उसमें पाइप फिटर का कोई रोल नहीं है, वो हाइड्रोजेटर करते हैं, राइट। हाइड्रोजेटिंग के बाद इंस्पेक्शन वगैरह रहता है तो उसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है, लेकिन एज अ सपोर्ट अगर जरूरत पड़ता है तो आपको इंगेज किया जा सकता है। और फिर से आपका जो काम होगा वो लास्ट में आएगा, जब भी बंडल इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर से बॉक्स अप वगैरह जो करना रहेगा या फिर हाइड्रो टेस्ट वगैरह करना रहेगा, तो वो फिर आपका रोल्स वहां पे आ जाता है एक पाइप फिटर का, कि जब भी हाइड्रो टेस्ट वगैरह करना होगा तो हाइड्रो टेस्ट पाइप फिटर को ही इंगेज किया जाता है करने के लिए, क्योंकि मैकेनिकल कोर टीम यही होता है पाइप फिटर का ही, तो इनके द्वारा ही हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। इसके बाद जब भी फिर बॉक्स अप वगैरह करना होगा वो भी पाइप फिटर का होगा। और फिर जब डीप ब्लाइंडिंग की बारी आएगी तो वो भी एक पाइप फिटर को ही करना होता है।